Hello student, how are you? I think you will be fine at home. और इसके साथ साथ आप घर पे बैठकर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि मैंने आपको पहले जो वीडियो बना के भेजी है उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग के सिंपल प्रॉब्लम की वो वीडियो बना के भेजी थी। और आप सभी जानते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग इज़ द पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ द सब्जेक्ट ऑफ बीकॉम सेकेंड ईयर। और इस टॉपिक से न्यूमेरिकल भी निश्चित रूप से पेपर में हर साल मिलता है। तो इसके जो सिंपल क्वेश्चन है वो मैंने भेजे थे, लेकिन पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन कराए थे उसमें ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक या वेस्टेज के बारे में नहीं दिया गया था। तो स्टूडेंट आइए आज हम शुरू करते हैं वो क्वेश्चन जिसमें वेस्टेज भी दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक भी दिया है और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट। टुडे आवर टॉपिक इज प्रोसेस कॉस्टिंग एंड हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें बताया गया है कि XYZ कंपनी का प्रोडक्ट 3 प्रोसेस में होकर गुजरता है और उसके बाद वो तैयार माल की दशा में पहुंचता है। ये 3 प्रोसेस A और B और C है। यहाँ इसीलिए मैंने अकाउंट्स बनाया, प्रोसेस A अकाउंट, प्रोसेस B एंड प्रोसेस C अकाउंट। और इसमें जैसे कि आप जानते हैं पर्टिकुलर यहाँ पर यूनिट्स अमाउंट, द सेम पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, यूनिट्स अमाउंट, यूनिट्स अमाउंट, units amount, and here is particular, 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 and देखते हैं अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इन्होंने कहा है XYZ लिमिटेड का एक प्रोडक्ट 3 प्रक्रियाओं में होकर गुजरता है, उसके बाद वो तैयार माल बन जाता है। प्रोसेस A और B एंड C, हियर इज द गिवन प्रोसेस A, B एंड C एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसेस A, डायरेक्ट वेजेस, मशीन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड and unit gross production 37,000। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में हम लेते हैं कि here is given gross production, सकल उत्पादन इन यूनिट। तो यहाँ पर जो हमने मटेरियल यूज़ करा, सबसे पहले लिखते हैं टू रॉ मटेरियल। टू रॉ मटेरियल यूज्ड जो हुआ है, रॉ मटेरियल्स यूज्ड वो हुआ है हमारा 37,000 यूनिट, 37,000 यूनिट एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज 24,000। ये यहाँ पर आपके सामने है। तो पहले रॉ मटेरियल 37 यूनिट लगाया और जिनकी कॉस्ट 24,000 है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि डायरेक्ट वेजेस जो इसमें लगी है, डायरेक्ट वेजेस, ये डायरेक्ट वेजेस स्टूडेंट 6400 इन्होंने बताई है। तो यूनिट वाले कॉलम में नहीं आएगी, अमाउंट वाले में आएगी। इसके बाद मशीन एक्सपेंसेस, इसके बाद दिए हैं मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस जो है वो दिए गए हैं, मशीन एक्सपेंसेस हमारे हैं 3600।
इसके बाद फैक्ट्री ऑन कॉस्ट ये दिया हुआ है टू फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 2000 दिया गया है। इसके बाद बताया गया है कि वेस्टेज इन 1000 यूनिट, वेस्टेज जो भी हमारा हुआ, जितनी यूनिट वेस्ट हो गई वो क्रेडिट में इधर हमारे सामने आ जाएंगी। तो यहां पर बाय वेस्टेज जो हमारे पास है वो 1000 यूनिट है और इस वेस्टेज की कोई वैल्यू नहीं दी गई। क्या ये वेस्टेज ऐसा है जिसको बेचा भी जा सकता हो? ऐसा इसमें नहीं दिया गया है, तो इसकी वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देखिए टोटल करेंगे 33,000 यूनिट जो हमने डाली है उसकी कॉस्ट आप देख रहे 24, 36, 3, 33 और 2, 35, एक 36,000 हमारे पास आ जाती है। 37,000 यूनिट यूज़ की गई जिनकी कॉस्ट 36 आई और 1000 यूनिट चूँकि हमारी वेस्टेज हो गई थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो उत्पादन हुआ है वो हुआ है 36,000 यूनिट का। तो ये हमारा प्रोसेस, हम इसे यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रोसेस बी अकाउंट 36,000 और अमाउंट आ गई 36। यहां पर लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट की यदि बात करें 36,000 रुपीज़ की 36, तो ये हमारे पास आ गया 1 रुपीज़ पर यूनिट। तो 1 रुपये पर यूनिट पे ये कॉस्ट आ गई और यहाँ पर इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आई है। तो स्टूडेंट आपने देखा कि यहाँ पर पहले प्रोसेस में हमारी कॉस्ट पूरी आ चुकी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वेस्टेज हमारे पास दिया गया था, वेस्टेज यहाँ पर लिख लिया गया है। अब देखिए यहाँ जो प्रोसेस ए बी में जो पहुँचाएंगे ये हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा टू प्रोसेस ए से बी में आएगा तो प्रोसेस यहाँ पर लिखेंगे प्रोसेस ए अकाउंट एट द रेट 1 रुपीज़ पर यूनिट। 36,000 यूनिट 36,000 रुपीज़। यहाँ तक अब हमारा फर्स्ट प्रोसेस पूरा हो चुका है। इस फर्स्ट प्रोसेस में हमारे सामने किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रोसेस बी में कहा गया है इन्होंने कि डायरेक्ट मटेरियल प्रत्यक्ष मजदूरी 12,000 की लगी, मशीन एक्सपेंसेस 3,000 के यूज़ किए गए और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 2,250 की। इसके साथ बताया गया है वेस्टेज की यूनिट, ओपनिंग स्टॉक यूनिट एंड क्लोजिंग स्टॉक यूनिट। तो देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन कराया था उसमें ये चीज़ें नहीं दी थी और यहाँ पर ये दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, ये दिया है 15। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हमारे सामने दिया है 4,000 यूनिट। तो यहाँ लिखा जाएगा टू ओपनिंग, यहाँ लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, यूनिट बताई है 4,000 रुपीज़। और स्टूडेंट जैसे आप देख रहे हैं कि यूनिट क्वेश्चन में बताई गई है पर इनका अमाउंट नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर इनका वैल्यूएशन उसी अमाउंट से होगा जिस अमाउंट से ये यूनिट पहले प्रोसेस की यहाँ पर आई है। तो इसका मूल्य भी हम लेंगे एट द रेट 1
रुपीज पर यूनिट। तो इसका मतलब ये भी 4000 की हमारे सामने होने जा रही है। ये कार्य करने के बाद अब एक्सपेंसेस जो इस प्रोसेस के हैं वो लिखते हैं। वो एक्सपेंसेस जैसे आपको पता है दिया है, डायरेक्ट वेजेस सेम वही हैं जो पहले प्रोसेस के थे। पहले नंबर पे डायरेक्ट वेजेस हम लेंगे, सेकंड नंबर पर डायरेक्ट वेजेस दी हुई है इन्होंने, और इसके साथ साथ जो दिया हुआ है मशीन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं वो लिखेंगे। मशीन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। नंबर 3 पे दिया हुआ है फैक्ट्री ऑन कोस्ट। फैक्ट्री नंबर 3 पर फैक्ट्री ऑन कोस्ट दिया गया है स्टूडेंट। तो पहले के अमाउंट 12,000 दी गई है, तो यहां पर लिखेंगे 12,000। इसके बाद इन्होंने दिया है 3,000 मशीन एक्सपेंसेस, वो लिखेंगे। और इसके बाद जो दिया है खर्च वो दिया है 2,250 रुपीज़। 2,250 रुपीज़। तो स्टूडेंट ये सारे खर्च यहाँ दे दिए गए हैं और ये हमने लिखे। उसके बाद इन्होंने कहा है कि प्रोसेस नंबर बी का वेस्टेज जो है वो 1500 यूनिट है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक बार फिर बाय वेस्टेज 1500 यूनिट, और इसकी कोई वैल्यू नहीं दी। इसके साथ साथ इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक भी दिया गया है 1000 यूनिट। तो यहाँ पर ये लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 1000 यूनिट हमने लिख दी है, और इस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी उसी प्राइस पे किया जाएगा जो यहाँ पहले प्रोसेस से आया था, जिसका रेट 1000 पर यूनिट था। तो क्लोजिंग स्टॉक एट द रेट 1 रुपीज़ पर यूनिट, तो ये 1000 का आ गया। अब आप देख रहे तो टोटल यहाँ पे यदि देखा जाए तो 40,000 यूनिट हमने यूज़ करी, जिसमें 1000 क्लोजिंग स्टॉक और 1500 ये, तो 2500 इधर है। तो यहाँ पर जो बचेगा 37,500 यूनिट के लिए। तो यहाँ पर बाय प्रोसेस सी अकाउंट ये बचेगा 37,500। तो टोटल आप देख रहे हैं 40,000 टोटल हो गया। अब अमाउंट का यदि देखें 36 और 4 40 और 10 50, 36 और 4 40 और 10 50 55 57,250 57,250 1000 लेस हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 56,250। अब यहाँ पर हम निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट। 56,250 डिवाइड बाय 37,500, इसको ये डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 रुपया 1 रुपीज़ 50 पैसे पर यूनिट ये कॉस्ट हमारे सामने आ गई। 1 रुपीज़ 50 पैसे पर यूनिट। तो स्टूडेंट देखा यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। और आइए अब इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को और लेके चलते हैं इसमें यूनिट प्रोसेस नंबर 3
और प्रोसेस नंबर 3 पर भी देखते हैं कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ इस प्रकार की सभी, इस क्वेश्चन की सभी कंडीशंस आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम अपने क्वेश्चन को लेके चलेंगे इसमें थर्ड उस पर। तो यहाँ आप देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले एक बार फिर देखें इन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है प्रोसेस नंबर सी, प्रोसेस नंबर सी में हमारा डायरेक्ट वेजेस 29,250 रुपीज़ लगे, मशीन एक्सपेंसेस 3,600 लगे, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 2,400 लगे। उसके अलावा ग्रॉस वेस्टेज इन्होंने बता दिया है इसमें 500, ओपनिंग स्टॉक बताया है और क्लोजिंग स्टॉक। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक थर्ड यूनिट का हमारे पास है। ओपनिंग स्टॉक जो दिया गया है 16,500 यूनिट। ओपनिंग स्टॉक 16,500 यूनिट यहाँ लिखेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक एट द रेट 1.5 रुपीज़ पर यूनिट, जो कि हमारा यहाँ से निकला है स्टूडेंट। तो 16,500 यूनिट है और 1.5 रुपये के हिसाब से देखेंगे तो 16,501 हो जाएगा और 8,250 1 24,750 24,750 रुपये की इसकी कॉस्ट आएगी। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके साथ साथ हम यहाँ पे टू प्रोसेस बी अकाउंट को लेकर आएंगे। ये 37,500 यूनिट आई हैं 56,250 रुपये की। उसके बाद स्टूडेंट इसमें तीनों खर्चे जो ऊपर हुए हैं वो यहाँ भी है। यहाँ पर पहला टू डायरेक्ट वेजेस, एक तो डायरेक्ट वेजेस का खर्चा हुआ है, टू मशीन एक्सपेंसेस हुए हैं, टू मशीन एक्सपेंसेस हुए हैं और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, टू फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। ये तीनों खर्चे यदि देखा जाए तो बताए हैं इन्होंने। पहला 29,250 रुपीज़, 3,600 रुपीज़, 2,400 रुपीज़। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या किया जाना है। तो यहाँ पर आप देखिए क्लोजिंग स्टॉक वेस्टेज सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ का वेस्टेज जो बताया गया है एक बार फिर देखें। यहाँ पर वेस्टेज बताए हैं 500 यूनिट, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके साथ साथ बाय क्लोजिंग स्टॉक भी बताया गया है और क्लोजिंग स्टॉक एक बार फिर एट द रेट 1.5 रुपीज़ पर यूनिट से होगा। और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 5,500 यूनिट। 5,500 यूनिट हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसकी वैल्यू 8,250। इसके बाद आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में अब हमारे सामने और किसी प्रकार का कोई अमाउंट नहीं आनी है। तो देखते हैं यहाँ पर 0 0 0
54,000 यूनिट आपके सामने इसका टोटल आया है। इधर 54,000 यूनिट में से हम 5 और एक 6,000 घटाते हैं तो 48,000 यूनिट हमारे सामने आ गया। ये 48,000 जो ट्रांसफ़र होगा, चूँकि ये माल तैयार हो गया तो बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट, बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, और अमाउंट हम इसका जो टोटल करके देखते हैं, टोटल हमारे पास इसका 0 1 और 6 4 10 दोबारा 1 13 13 7 20 13 7 20 और 2 22 के द्वारा 2 3 और 2 5 5 और 2 7 7 और 1 8 16 16 और 10 26। ये हमारे पास इसका टोटल 1,16,250 ये आ गया है। 1,16,250 और तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर 1,08,000 इसकी बैलेंसिंग फिगर के रूप में बचती है। और 1,08,000 को डिवाइड करना होगा हमें 48,000 से, तो यहाँ पर ये इनकी कैलकुलेशन जो कैलकुलेट करके आएगा 2 रुपीज़ 25 पर यूनिट। तो स्टूडेंट आपने देखा, इस क्वेश्चन को मैंने आपको कराया, तो यहाँ पर एक तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक और वेस्टेज, 3 पॉइंटों को लेकर इसमें किया गया है और यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आई है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप करते रहिए और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर आप डिस्कस कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन अब आप करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टूडेंट आप इस वीडियो को देख करके इसके क्वेश्चन करिए इस प्रकार के, और यदि कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो मेरे से डिस्कस कीजिए। ओके, थैंक यू।